हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी गतिविधियां तेज हैं। बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से फिलहाल एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी में टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। शुक्रवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। भक्त चरण दास की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में हरियाणा की 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, जिसके बाद नामों की सूची को शनिवार को होने जा रही सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। यहां से क्लियर होने के बाद लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। बताते चलें कि इससे पहले 4 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन हुड्डा खेमा और एसआरके खेमे के बीच गुटबाजी के कारण अधिकांश सीटों पर किसी एक उम्मीदवार पर एक राय नहीं बन पा रही थी। रोहतक, सिरसा और फरीदाबाद की सीट छोड़कर बाकी की 6 सीटों पर दोनों गुट अपने अपने कैंप के नेताओं का नाम आगे बढ़ा रहे थे। 3 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल। हरियाणा में पहली बार गठबंधन और लोकसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस 10 में से 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। 9 में से 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम तय हो चुके हैं। ये सीटें हैं रोहतक, सिरसा और फरीदाबाद। हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाली रोहतक की सीट से 5वीं बार राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव मैदान में उतरना तय है। पिछली बार कांग्रेस से ही बीजेपी में आए अरविंद शर्मा ने उन्हें नजदीकी मुकाबले में हरा दिया था। वहीं राज्य की 2 आरक्षित सीटों में शुमार सिरसा के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा लंबे समय बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगी। इस सीट से वो खुद 2 बार और उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। शैलजा का भी मुकाबला कांग्रेस से भाजपाई बने अशोक तंवर से होगा। वहीं तीसरी सीट है फरीदाबाद, जहां से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह का प्रत्याशी बनना तय है। खास बात यह है कि सिंह के नाम पर एसआरके और हुड्डा खेमा दोनों सहमत हैं। विजय प्रताप सिंह का यहाँ मुकाबला कद्दावर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से होना है। अभी 50% हुआ है, 50% 6 बजे है, तो पूरा एक साथ लेना या अभी लेना है? 6 बजे दोबारा बैठेंगे सर आप लोग। ठीक है सर, ठीक है। 6 सीटों पर चल रहा इनका नाम। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर असली लड़ाई बची 6 सीटों को लेकर ही है, जहां पर दोनों खेमे अपने अपने समर्थकों को उतारना चाहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ जगहों पर आलाकमान की ओर से भी नाम बढ़ाए गए हैं। इन्हीं में शामिल है गुरुग्राम लोकसभा सीट, जहां से अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हुड्डा खेमा इसके लिए तैयार है, लेकिन एसआरके खेमा पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को लड़वाना चाहता है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 2 दावेदार हैं। पूर्व सांसद और बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह। दान सिंह जहां हुड्डा खेमे से आते हैं, वहीं श्रुति एसआरके गुट से। हिसार लोकसभा सीट से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए बृजेंद्र सिंह का नाम दावेदारों में है। बृजेंद्र का नाम सोनीपत से भी चल रहा है। इसके अलावा अगर पार्टी यहां किसी ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलती है तो सतपाल ब्रह्मचारी को मौका मिल सकता है। करनाल से फिल्म स्टार संजय दत्त के पीछे हटने के बाद पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। वहीं राज्य की एक अन्य सुरक्षित लोकसभा सीट अंबाला से वरुण चौधरी का नाम प्रबल दावेदारों में शामिल है। हालांकि यहाँ से 2 और नामों की चर्चा है। वो है दलित नेता उदित राज और सडोरा की विधायक रेणु बाला। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस 2014 के आम चुनाव में 1 सीट और 2019 में 0 पर सिमट गई थी। ऐसे में पार्टी इस बार मजबूत उम्मीदवारों की बदौलत मोदी लहर के नाम पर जीत रही भाजपा के विजयी रथ को रोकना चाहती है। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।